नमो नमः, सुप्रभातम। आज हम सब इस वीडियो में अजंत पुल्लिंग प्रकरण का प्रारंभ करेंगे। आज से हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अजंत पुल्लिंग ये जो है मूल ऐसे शब्द या पद तीन प्रकार के माने गए हैं: सुबंत, तिङंत और अव्यय। तो अव्यय शब्दों का वर्णन अव्यय प्रकरण में, तिङंत शब्दों का वर्णन जो है वो भवादि से लकारार्थ प्रक्रिया तक करेंगे। और यहाँ सुबंत अजंत पुल्लिंग प्रकरण में सुबंत का जो है यहाँ पे हम उस पर चर्चा करेंगे। पुनः अब ये जो सुबंत है यानी सुब जो है ये 21 प्रत्यय है और उनसे शब्द रूप में ये प्रत्यय लगकर सुबंत रूप बनते हैं। ठीक है। और ये सुबंत जो है इसका जो है इसका भी दो भाग है, एक अजंत और एक हलंत। और अजंत में तीन है, अजंत का 3 प्रकार और हलंत का 3 प्रकार। अजंत में अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। वैसे ही क्रम से हलंत में हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, इस प्रकार से विभाजन किया गया है। ये सामान्य तरीके से ये अजंत पुल्लिंग का ये सुबंत का परिचय है। पुनः अजंत पुल्लिंग का सबसे प्रथम सूत्र जो है वो है अर्थवत् धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अर्थवत् धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् ये कहता है कि धातु प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है। किसका करता है? तो हिंदी भावार्थ यदि इसका देखें तो हिंदी भावार्थ यह कह रहा है कि धातु, प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञा है। अर्थवान शब्द जो है यानी अर्थ से युक्त जो शब्द है वैसे शब्द स्वरूप की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये सूत्र यह कह रहा है। पुनः शब्द को पुनः 2 भागों में रखा गया है। शब्द जो है ये अर्थवत् शब्द स्वरूपम जो है यहाँ पे, तो अर्थवान शब्द जो है शब्द को 2 प्रकार में रखा है, एक व्युत्पन्न तथा यौगिक। ठीक। और व्युत्पन्न का मतलब होता है यौगिक, अव्युत्पन्न यानी रूढ़। ठीक। अब ये यौगिक और ये व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न जो है इस प्रकार से यदि हम समझे तो जैसे हम ये मान रहे हैं कि कोई भी, जैसे यहाँ एक पंक्ति है कि रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः। ठीक। यानी कि जिस ब्रह्म में योगी जन रमन करते हैं वह राम है। ऐसा अर्थ वाला राम शब्द जो है वो व्युत्पन्न है। यानी अब यहाँ पे व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न को देखेंगे। व्युत्पन्न अव्युत्पन्न, तो पहले व्युत्पन्न को देखेंगे, दूसरा अव्युत्पन्न। अब यह व्युत्पन्न शब्द क्या है? जैसे कोई भी किसी भी शब्द का कोई विशेष अर्थ जो है, विशेष अर्थ जिस शब्द का लगे वो व्युत्पन्न शब्द है। और किसी भी शब्द का जो सामान्य अर्थ लगे वो अव्युत्पन्न है। जैसे लेते हैं उदाहरणार्थ हम राम लेंगे, राम शब्द लेंगे तो राम शब्द को व्युत्पन्न अर्थ में यदि लें व्युत्पन्न प्रक्रिया से तो इसका अर्थ में लगाएंगे राम अयोध्या के राजा, एक विशेष अयोध्या के राजा थे भगवान श्री राम, महाराज दशरथ के ये पुत्र थे, एक विशेष मर्यादा पुरुषोत्तम थे, माता सीता के पति थे, लक्ष्मण के बड़े भ्राता श्री राम थे। अब ये राम जो है इसका एक विशेष अर्थ है। इस विशेष अर्थ होने के कारण यह शब्द व्युत्पन्न हुआ।
व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न में यदि इस राम को हम लेते हैं, इस राम को अव्युत्पन्न तरीके से लेते हैं, तो क्या होता है कि यह राम एक लड़का था, एक छात्र है, यह अध्ययन करता है। इस प्रकार से यह शब्द के दो प्रकार हैं। पुनः अब ये कह रहा है कि राम शब्द अव्युत्पन्न है, और अव्युत्पन्न शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा। अब ये जो है, ये व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न करने का तात्पर्य क्या है कि जो भी अव्युत्पन्न शब्द जो है, ठीक है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। पुनः यह सूत्र क्या कहता है कि धातु प्रत्यय पर प्रत्ययांत को छोड़कर अर्थवान यानी अर्थ से युक्त जो शब्द हैं उसे प्रातिपदिक संज्ञा कहते हैं। अब द्वितीय सूत्र क्या है? द्वितीय सूत्र है कृतद्धित समासाश्च। ये सूत्र क्या कहता है? कृतद्धितांतो समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा स्युः। ठीक, ये कह रहे कि अर्थवान कृदंत, तद्धितांत और समास भी जो है पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। वहां पे अर्थवत शब्द स्वरूप को वो करेगा। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम जो सूत्र है वो अर्थ से युक्त शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। और ये जो है अर्थ से युक्त कृदंत, तद्धितांत और समास को प्रातिपदिक संज्ञा ये करेगा। बस यह सूत्र इतना ही करेगा। आगे बढ़े। अब सूत्र है प्रत्यय। ये अधिकार सूत्र है। प्रत्यय ये कहता है कि आपंचम परिसमाप्ते है अधिकार। ये कह रहा है कि पंचम अध्याय की समाप्ति तक प्रत्यय का अधिकार है। ये सूत्र जो है अष्टाध्यायी क्रम संख्या अनुसार तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। यहाँ से लेकर और पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम सूत्र तक इस प्रत्यय का अधिकार है, ऐसा ये सूत्र कह रहा है। पुनः है परश्च। ये सूत्र जो है परश्च अयम अपि तथा, ये कह रहे कि वह प्रत्यय संज्ञक शब्द जिससे विहित हो वह उस शब्द स्वरूप से पर होता है। कहने का इसका तात्पर्य है कि वह प्रत्यय संज्ञक शब्द यानी कोई भी शब्द, जैसे ये राम शब्द है और प्रत्यय सुबंत में कितनी? 21 सु औजस औसठ इत्यादि। ये कह रहा है कोई भी प्रत्यय संज्ञक जो शब्द है, ये प्रत्यय संज्ञक जो है, ठीक है, प्रत्यय वो प्रत्यय इस शब्द स्वरूप के बाद लेगा। परश्च, बस ये इतना कहता है कि जैसे सु लगेगा तो शंका यदि उत्पन्न होती है कि ये सु किधर लगेगा, ये शब्द से पहले शब्द के बाद, तो ये परश्च सूत्र का कि नहीं, जो प्रत्यय संज्ञक वो शब्द जो है जिससे विहित हो वह शब्द स्वरूप से पर मिलेगा, तो यहाँ सु लगेगा। सु यानी प्रत्यय जो है शब्द स्वरूप के बाद लगेगा। बस पुनः एक आता है सूत्र न्या प्रातिपदिका। ये कहता है न्यंता अवंता प्रातिपदिका च इति पंचम परिसमाप्ते अधिकारः प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्येव सिद्धे ज्ञाप ग्रहणम् ज्ञाप अवंता तद्धितोत्पत्तिर्यथा स्याम्याभ्यां प्राण मा भूत इति एवं अर्थम। ये कहता है न्यंत आबंत व प्रातिपदिक से सुवादी प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पे नी कृत सूत्र में नी जो है, ठीक, नी शब्द के द्वारा स्त्रीत्व बोधक नी, नीस, नीम, इन तीन प्रत्ययों का सामान्यतः ग्रहण होता है। इसे ही और नी का अर्थ ही होता है नियंत। पुनः है नी, पुनः आप है आबंतात, ये है आप से यहाँ पे जो है पुनः आप शब्द से ताप, डाक और चाप, इस तीन प्रत्ययों का ग्रहण करने को ये बता रहा है। अब आबंत अर्थ बनता है, इस प्रातिपदिक संज्ञा तो है नहीं। पुनः अब ये न्यंत होने का नी से, इसका उदाहरण यदि हम देखें तो गौरी, कुमारी आबंत का उदाहरण है, खटवा, रमा, बालिका इत्यादि। पुनः
अब सूत्र आता है स्वौजस्मौच्छष्टाभ्याम विस्निभ्याम व्यस्निय नसिभ्याम व्यस नसो साम नसो सु। ये सूत्र है। ये कहता है कि ण्यन्तात् अवन्तात् प्रातिपदिकात् च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। सुमस्योर्कार्यकारौ जष्टं पाश्चेतः। करण्य प्रत्ययान्त अप्रत्ययान्त और प्रातिपदिक संज्ञक शब्दों से परे सु औजस आदि ये प्रत्यय। अब ये जो सु औजस इत्यादि जो ये 21 प्रत्यय है, कितने हैं? 21 है। ये कह रहा है कि ये 21 प्रत्यय जो है ये नी प्रत्ययान्त अप्रत्ययान्त और प्रातिपदिक संज्ञक शब्दों से पर में होगा, यानी बाद में होगा। तो हम यहाँ वो 21 प्रत्यय कौन कौन से हैं यहाँ देखेंगे। सु औ जस अम औ ता भ्याम भिस सो औजस अम औ षष्ठाभ्याम भिस ञे भ्याम भस ञे भ्याम भस नसि भ्याम नसि भ्याम जस नस उस आम नस ओस आम नी ओस सु। ये जो है ये 21 प्रत्यय हैं। ये सुबंत के 21 प्रत्यय हैं। ये सुख जो है इसका सुख यदि आप कहते हैं कि इसे सुख विभक्ति कहते हैं, ये हो गया सुख। तो सुख कैसे बना? तो सु औजस से ये सु लिए सु और अंतिम पद हो गया सुख, यहाँ से अब इसे ही हम सुख कहते हैं। तो ये कह रहा है कि ये कह रहा है सूत्र कह रहा है कि नी प्रत्ययान्त अप्रत्ययान्त और प्रातिपदिक शब्द संज्ञक शब्दों से परे बाद में ये 21 प्रत्यय होते हैं। पुनः उसके बाद जो सूत्र है वो कहता है विभक्तिश्च, ये कहता है सुप्तिङो विभक्ति संज्ञौस्तः तत्र सु औजस इत्यादीनां त्रिकाणां प्रथम आदयः सप्तम्यान्ताः प्राचां संज्ञाः ताभिर्हापि व्यवहारः। सुप तथा तिङ की विभक्ति संज्ञा ये करता है। सुप और तिङ यानी दिक्ता जी सुप यानी ये 21 प्रत्यय, सुप 21 और तिङ 18 इसका तो 39 तारीख जो है इनकी विभक्ति संज्ञा करता है। अब प्रश्न ये होता है कि विभक्ति संज्ञा क्यों करता है? तो जब तक यहाँ पे जब तक विभक्ति संज्ञा नहीं करेगा तब तक इस व्यस में जो सकार है इसकी इत संज्ञा यहाँ हो रही थी। शस में जो सकार है, जस में जो सकार है, इसमें भ्याम ओस आम फिर भ्यस यहाँ ओस नस अम, ये जो सकार और मकार है इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा प्राप्त होती है। वो कहता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। तो उपदेश अवस्था यानी प्रत्यय है और इसका अंतिम हल है सब यहाँ म भ्या स, तो इसकी इत संज्ञा प्राप्त हुई। तो इसकी विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा हो जाने से यहाँ पे न विभक्त दुश्मन इस सब का निषेध कर देते नहीं, विभक्ति में ये इनकी इत संज्ञा नहीं होगी, इसलिए विभक्ति सूत्र से इनकी विभक्ति संज्ञा करते हैं। पुनः आगे हम देखेंगे
नेक्स्ट सूत्र है सुपः। ये कह रहा है कि सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनानि एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानिषु। कह रहा है कि सुप के तीन तीन वचन क्रमशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होते हैं। तात्पर्य यह है कि ये सुप जो है ये क्रम से तीन है, सुप औजस अम औसत, तो ये क्रम से एक वचन द्विवचन और बहुवचन ऐसा हो जाएगा। एक वचन पुनः द्विवचन और बहुवचन। ये सूत्र बस इसे क्या कर रहा है कि सुप के तीन तीन वचन क्रमशः द्विवचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक हो जाता है। बस आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही सूत्र पढ़ेंगे, पुनः नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे सूत्र पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।